जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल यानी 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का नया भर्ती देखने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अग्निवीर की नई भर्ती को लेकर अभी एक नया न्यूज देखने को मिला है, जिसके माध्यम से अग्निवीर की नई भर्ती के ऑनलाइन के बारे में पता चल रहा है। और अग्निवीर की 2025 में जो भर्ती होने वाली है तो उसका पेपर किस महीने में कराया जाएगा, उसका दौड़ कब से चालू होगा, वो सारी चीजें न्यूज के माध्यम से बता दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं। और साथ ही साथ एक खुशी का भी बात है, पहले जैसे जब से इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ था, जब से पहले अग्निवीर का पेपर हो रहा है, तो हमारे बहुत सारे दोस्त एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि भाई मैं जीडी और टेक्निकल दोनों में फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं। लेकिन अब भारतीय सेना खुद बोल रही है कि आप दोनों ट्रेडों में फॉर्म भर सकते हो, मतलब एक साथ दो ट्रेड में फॉर्म भर सकते हो। आप जीडी का भी पेपर देने जाओगे, टेक्निकल का भी पेपर देने जाओगे। अगर आपका गलती से टेक्निकल में पेपर नहीं निकलता है तो जीडी में आपका निकल सकता है। मेरे भाई दोनों में से कोई भी पेपर निकल सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारतीय सेना खुद बोल रही है और सारा का सारा न्यूज मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। और जितने भी साथी उत्तर प्रदेश वाराणसी आर से हो ना, तो भाई उतने लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। उधर के जो कर्नल हैं जैसे वाराणसी आर के, तो उनके माध्यम से बोला जा रहा है कि अब आप वाराणसी आर का जो ग्राउंड है, रणबांकुरे ग्राउंड है ना, उधर जहां पर इंडियन आर्मी का दौड़ कराया जाता है, तो उधर जाकर आप दौड़ सकते हो। बस आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और उधर जैसे आप दौड़ भी सकते हो, बीम भी मार सकते हो, अपना प्रैक्टिस उस ग्राउंड पर कर सकते हो जिस ग्राउंड पर भर्ती होता है, ठीक है ना। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अंदर एंट्री नहीं मिलता था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वहां के जो कर्नल है ना, उनके द्वारा बोला गया है और वो सारा न्यूज में आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है अग्निवीर भर्ती 2025 है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी साथियों को एक और इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आपको 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देने जाना है और अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कुछ लोग सोचते हैं ऑनलाइन कराने के बाद पढ़ाई चालू करेंगे, तो आप लोगों को ऐसा गलती नहीं करना है मेरे भाई। एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। आप लोगों को करना क्या है, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है और सिर्फ 149 रुपए में सैनिक बैच ले लेना है। भाई इस सैनिक बैच में मैं खुद क्लास कराता हूं और मैथ का क्लास एकदम जीरो लेवल से कराता हूं, एकदम बेसिक लेवल से कराता हूं। और जो भी क्लास होता है ना, क्लास समाप्त होने के बाद उसका पीडीएफ भी मैं सैनिक बैच में दे देता हूं। तो जो लोग क्लास करते हैं ना, क्लास करने के बाद वो लोग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। और साथ ही साथ जीके का भी मैं चैप्टर वाइज क्लास कराता हूं और क्लास समाप्त होने के बाद उसका पीडीएफ भी दे देता हूं। रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं और साइंस का मैं पीडीएफ दिया हूं सैनिक बैच में। तो आप लोग सिर्फ 149 रुपए में इस सैनिक बैच को लेकर एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से अपना इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। काफी सारे दोस्त यहां से अपना पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर अपना इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्योंकि मैं खुद क्लास कराता हूं और मैं खुद अग्निवीर का पेपर दिया हूं। 2 बार मैं पेपर देने गया था, दोनों बार पेपर पास किया था। तो उसी लेवल का प्रश्न मैं लाता हूं जिस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, और वही चैप्टर कराता हूं जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस न्यूज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवाओं को अब सड़क पर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेना भर्ती कार्यालय ने पहली बार युवाओं के लिए अपने ग्राउंड खोल दिए हैं। भाई पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, जहां पर भर्ती होता था ना, वहां पर किसी का एंट्री नहीं मिलता था। अब यहाँ बताया जा रहा है कि अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवाओं को सड़कों या हाईवे पर दौड़ना पड़ता है। इसके चलते सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार इन हादसों में उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सेना भर्ती कार्यालय के निर्देशक कर्नल शैलेश कुमार ने 3 घंटे ग्राउंड खोलने का निर्णय लिया है। मतलब जैसे जो ग्राउंड है ना, उसको कितने घंटे खोला जाएगा, तो 3 घंटे ग्राउंड खोलने का निर्णय लिया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि सारी चीजें मैं आप लोग को समझाऊंगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। बताया जा रहा है कि उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे से 7 बजे, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक युवा यहाँ दौड़ सकेंगे। वाराणसी के सैकड़ों युवा रिंग रोड छावनी से क्षेत्र से लेकर शहर के विभिन्न मार्गों पर दौड़ लगाते रहते हैं, जिससे वह भर्ती के दौरान दौड़ में पास हो सके। ग्राउंड खुलने से युवाओं को फायदा होगा कि जिस ग्राउंड में उन्हें भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट देना है, वहां पहले से ही दौड़कर उसे समझ सकेंगे। जब युवा रोड या हाईवे पर दौड़ लगाते हैं तो उन्हें उस ग्राउंड के जैसा माहौल नहीं मिल सकता है। मिला जुला कर कहने का मतलब यह है
के वाराणसी आर के जो कर्नल हैं उनका कहना यह है कि भाई जब इंडियन आर्मी का भर्ती आता है तो भर्ती के लिए लोग जैसे रोड पर दौड़ लगाते हैं, जैसे हाईवे पर दौड़ लगाते हैं, तो उधर कभी कभी हादसा भी हो जाता है। तो यही सब रोकने के लिए वाराणसी में जो रणबांकुरे ग्राउंड है ना, तो उधर ये लोग दौड़ने का परमिशन देंगे, उधर आपका आधार कार्ड ये लोग मांगेंगे। तो भाई जिस ग्राउंड पर आपका भर्ती होगा उस ग्राउंड पर जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। उधर पुलअप्स भी करोगे, जो भी गड्ढा गुड्डी कूदना रहता है ना, जिग जग बैलेंस जो भी होता है, तो उधर सारा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। तो फिर जब आप आर्मी का पेपर पास कर ले जाओगे ना, तो फिर फिजिकल में दिक्कत नहीं होगा। तो ये कहां पर हो रहा है? वाराणसी आर के युवाओं के लिए हो रहा है, ठीक है ना। बाकी दोस्तों के लिए भी ऐसा होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया है कि ये दस्तावेज जरूरी है कि भाई कार्यालय के निर्देशक कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि युवाओं को अपने साथ आधार कार्ड या फिर कोई आईडी प्रूफ लाना होगा, जिसे देखकर वे ग्राउंड में एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए गेट पर गार्ड की तैनाती की जाएगी, जो उनकी जांच कर रही उन्हें ग्राउंड में एंट्री देगा। अगर कोई भी युवा ग्राउंड का गलत उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो मेरे भाई दौड़ने तो जाना ग्राउंड में, जितने भी साथी वाराणसी आर से हो, लेकिन उधर कुछ भी गलत नहीं करना, नहीं तो फिर आपके ऊपर वो लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, फिर आप भर्ती भी नहीं देख पाओगे। यहाँ बताया जा रहा है कि उन्होंने बताया कि सेना के लोग भी समय समय पर युवाओं की निगरानी करते रहेंगे। उनमें युवाओं को दौड़, पुल अप्स, लंबी कूद और जिग जग बैलेंस की तैयारी करने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि जब भर्ती होती है तो उनसे ये सब कराया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है वाराणसी आर वाले भाई कि नई भर्ती का ऑनलाइन कब से चालू होगा, उसका दौड़ कब कराया जाएगा, पेपर कब कराया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। तो ये भी आप लोग देख लो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि फरवरी में शुरू होगा अग्निवीर के लिए आवेदन। अभी फरवरी महीना आ गया, तो इसी महीने से आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो फिर देरी किस बात की है यार, फटाक से पहले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उसमें आईडी पासवर्ड बनाओ और वहां से सिर्फ 149 रुपए में आप सैनिक बैच ले लो। सैनिक बैच लेकर अपना पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो, ठीक है ना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि युवाओं के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। पर साफ साफ बताया जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो अब आपके पास टाइम बचा ही नहीं है मेरे भाई, वही आपका 15 से 20 तारीख के बीच में हो सकता है आपका अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाए। अगले साल 2024 में वही आपका शायद 13 फरवरी से ऑनलाइन चालू हुआ था, ठीक है ना। तो वही भाई 5-6 दिन आगे पीछे हो सकता है। बाकी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर सारी चीजें देखी जाएंगी जब ऑनलाइन चालू होगा। तो वाराणसी आर वाले भाई सारी चीजें देख चुके हैं। अब ये जो आपका 2 ट्रेड वाला मैटर है उसको भी आप लोग देख लो। आपको ये तो पता चल गया कि भाई फरवरी के दूसरे सप्ताह से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो सभी जगह का चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक जगह का चालू होगा। 2 ट्रेड वाला बात मैं आप लोगों को बताया हूं ना, तो देखो उसके बारे में इस न्यूज के माध्यम से साफ साफ बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था में एक अभ्यर्थी अब 2 ट्रेड के लिए फॉर्म भर सकता है। अगर आप लोग को ये अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ये पूरा न्यूज मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल में 55,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग सर्च मारोगे ना, तो उधर मेरा टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई भी नोटिस आएगा तो वो नोटिस आप लोग को पहले मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 2 ट्रेड के लिए फॉर्म भर सकता है। इस तरह समझिए कि विज्ञान वर्ग से 12वीं पास अभ्यर्थी जनरल ड्यूटी के साथ साथ टेक्निकल पद के लिए भी फॉर्म भर सकता है। देखो भारतीय सेना खुद बोल रही है साइंस से 12 पास हो तो आप जैसे टेक्निकल में भी फॉर्म भर सकते हो और 10 पास से आप जीडी में भी फॉर्म भर सकते हो, दोनों में पेपर देने जाओगे। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे आपके मन में भी ये चल रहा होगा कि भाई 2 ट्रेड के लिए फॉर्म भरने पर परीक्षाएं और जो दौड़ होगा वो अलग अलग होगा या कैसे होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि परीक्षा ट्रेड मुताबिक अलग अलग देनी होगी। जो भी आपका परीक्षा होगा ना तो वो ट्रेड के हिसाब से देना होगा। जैसे आज जीडी का पेपर है तो आज जीडी का पेपर दे आओ, उसके बाद से कुछ दिन बाद आप टेक्निकल में भी फॉर्म भरे हो तो टेक्निकल का भी पेपर दे आओ। फिर बोला जा रहा है कि लेकिन फिटनेस टेस्ट एक ही बार होगा, मतलब बोल रहा है कि दौड़ एक ही बार होगा। लेकिन जब दौड़ भी होता है ना, आज जीडी का होता है तो कल टेक्निकल का होता है, फिर आपका ट्रेड माइन का होता है, फिर क्लर्क का होता है, तो ऐसे दौड़ कराया जाता है। बताया जा रहा है कि आपका अप्रैल में पेपर होगा और जो लोग वाराणसी आर से है ना तो उन लोगों का दौड़ जून के अंतिम सप्ताह से और जुलाई तक चलेगा।
तो बाकी और लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई अप्रैल में सभी लोगों का पेपर होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। वैसे जो भी नया न्यूज़ देखने को मिला है सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूँ। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। देखते हैं कितने तारीख से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो रहा है। वैसे आपका इसी महीने में जैसे फरवरी में ही अंतिम सप्ताह से बोला गया है, तो बस हमें लगता है 20 तारीख को से आपका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो, टेस्ट लगाते रहो, ठीक है ना। जय हिंद।